आ गए हैं, सबसे बुरे दिन आ गए हैं। हम तो मोदी की समझ में बिल्कुल नहीं है, और जो है वो अपने आप को ही नरक में डाल रहा है। हमें तो नहीं लगता कि अब इस समय मोदी को वोट देना चाहिए। पहले छिनवाने वाले मंगलसूत्र क्या बचाएंगे, बचा लें, पहले खुद को बचाएं, बाद में हम लोग का मंगलसूत्र है। आज भी तो मंगलसूत्र छिना ही रहा है। मानो घर जाके सेवैया खाएंगे, हम सेवैया खाए ना, खिलाने के लिए तैयार हैं। इनवाइट कर रहे हैं, वोट तो नहीं देंगे, नहीं। केवल झूठ बोले हैं और जुमलेबाजी किए हैं और ढकोसला करके उन्होंने जनता को छलने का काम किया। देखिए मोदी जी पागल हो चुके हैं, दिमाग सटक गया है उनका। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात बोल रहे हैं, ये सटिया गए हैं। वो जान रहे हैं कि हमारा इस बार चुनाव डामाडोल चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त हम लोग बनारस में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का लगातार यहाँ दौरा चल रहा है। लगातार महिलाओं से मिल रहे हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इस बार नारी शक्ति जो है बम्पर वोटिंग करेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को देखेंगी और बनारस जो है लगातार आशीर्वाद दे रही है प्रधानमंत्री को और इस बार फिर देने वाले। तो महिलाएं हमारे साथ यहाँ हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेंगे कि कैसे देख रही हैं, क्या प्रधानमंत्री को फिर से आशीर्वाद देंगी, कितने अच्छे दिन आए, यही सब मुद्दे पर चर्चा कर ले। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। मैम, कैसे देख रही हैं, प्रधानमंत्री यहाँ दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग आशीर्वाद दे रही हैं, दे रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद के लायक नहीं है। वो आशीर्वाद के लायक नहीं है, लायक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने, उनकी वजह से जब से वो आए हैं तब से हमारी गरीबी, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी चीज़ों पर GST लग रही है। अगर गरीब आदमी अगर 10 रुपये कमाता है और 10 रुपये में अगर 10 रुपये खर्चे तो बचाएगा क्या? बच्चों के भविष्य क्या संवारेगा? आप बताइए। बोले श्रम कार्ड बनवाइए, ये देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, राशन देंगे, क्या दिया? आज तक हम पहले भी किराए पर थे, आज भी किराए पर है। हमको मिलेगा एक काम के लिए 10 बार हम लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता है, जिससे कि आज तक मेरा अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड के लिए ये बिल लाइए, बिजली की बिल लाइए, ये चीज़ लाइए, वो जिसकी वजह से वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। ट्रेन में सफ़र करिए, ट्रेन में सफ़र करिए, जो पैसा देता है 15 दिन पहले से, महीने भर पहले से कि टिकट बनवाओ, टिकट बनवा लेते हैं। जर्नल लोग तो लेके घुस जाते हैं उसमें। टीटी पैसा देने वालों को परेशान करती है। तो मोदी जी ने किया क्या है आज तक हम लोग के लिए? कुछ भी नहीं किया है। काशी वाले तो बहुत अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल नहीं, बुरे दिन आ गए हैं, सबसे बुरे दिन आ गए हैं। हम तो मोदी की समझ में बिल्कुल नहीं है, और जो है वो अपने आप को ही नरक में डाल रहा है। हमें तो नहीं लगता कि अब इस समय मोदी को वोट देना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। कहने दीजिए, उनका काम है कहने का। बाहर से लोगों को बुलवा रहे हैं बनारस में। हम लोगों की आंखें, हम लोग बनारसी है और बनारसी लोग अच्छे अपने बनारसी को पहचानता है। तो जो महिलाएं आ रही हो बाहर, बहुत पैसे पे आ रही हैं लोग। मैं कल वहाँ से, जब मैं बनारस से, मैं चौका घर से गुजरी, वहाँ 4 लोग मेरे से टकराए और उन लोगों की भाषा, मैं बनारसी अपने बनारस के लोगों का भाषा मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, क्योंकि मेरा कर्म जन्म यही बनारस से है और हम बनारसी लोगों को अच्छी तरह एक वर्ड से पहचानते हैं। सब लोग गारंटी के साथ बाहरी है वो। अरे बिल्कुल बाहरी है। कैसे हमारे समझ से तो नहीं लगता है कि सारे लोग मोदी के चक्कर में चले गए हैं। कैसे मान ले, मोदी कहते हैं आप ये करिए तो ये देंगे, आप ये करिए करिए। एक बार 10,000 रुपये आप आत्मनिर्भर के लिए दिया जाएगा, आप लोग धंधा करिए, ठीक है। मैंने 10,000 रुपया लिया ब्याज पर, उसका दुगना हमको ब्याज भरना पड़ा। मुझे क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा मिला और नुकसान गया। बैंक में गए, बैंक में मेरा हर महीने पैसा कटता जा रहा है। काम छोड़ा कर रहे हैं, अगर हमारा पैसा आ रहा है, हम छोटे छोटे काम करें, बच्चों को पाल रहे हैं, पर वहाँ पे जाइए, आप बैठिए, अभी काम होता है, बैठिए। 1 महीना लगातार बैंक में दौड़े, तब जाके मेरा बैंक में बहस हुआ, तब जाके मेरा पैसा वापस हुआ। तो ये सब क्या है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि बनारस का विदेशों में नाम हो गया, डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री तो पहले विदेश गए, हम लोग तो आज यही धरती पर हैं। चप्पल वाले आप लोग हवाई जहाज में घुमा रहे हो। नहीं, वो गलत बात है। वो खुद घूम रहे। ऐसा कौन से हमारे देश से मंत्री हुए जो सबसे पहले विदेश गए? कोई नहीं गया। सबसे पहले अगर कोई गया तो वो मोदी जी पहनते 50 लाख का सूट और हम लोग पहनते 500 भी नहीं सूट, 50 रुपए के कपड़े पहनेंगे, 50 रुपये दुपट्टे लेके मुंह ढक के चलते हैं। और वो क्या चलते हैं, उनके राहों में फूल बिछते हैं, उनके आते हैं तो पूरे रास्ता जाम हो जाते हैं। जो मोदी को आए ना, अच्छे दिन मोदी जी को आए हैं। हाँ, हम लोग के अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन आ गए हैं। कह रहे हैं आप लोग के लिए बहुत काम किए महिला सम्मान के लिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनका जुमला है, वोट लेने का सिर्फ जुमला है। 15 लाख खाते में आए, किसी खाते में नहीं आया।
2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने नहीं दिया। नौकरियां उन्होंने छीन ली सबसे। बेरोजगार जवानों को बेरोजगार कर सड़क पर ले आया। तो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बचाइए आप लोग। अरे मंगलसूत्र पहले अपनी छिनवाने वाले मंगलसूत्र क्या बचाएंगे? वो अपनी बीवी को बचा लें। पहले खुद को बचाएं, बाद में हम लोग का मंगलसूत्र है। आज भी तो मंगलसूत्र छिना ही रहा है। देखिए मोदी जी पागल हो चुके हैं, दिमाग सटक गया है उनका। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात बोल रहे हैं, ये सटिया गए हैं। वो जान रहे हैं कि हमारा इस बार चुनाव डामाडोल चल रहा है, हम हारने वाले हैं, झोला लेकर लौटने वाले हैं। अरे काशी वाले दुआ आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं दे रहे दुआ, उनको तो 10 साल मिलना था, मिल चुका। अब लोग बद्दुआ दे रहे हैं उनको। अब हम लोगों को आना है, नए सरकार से उम्मीद है और नए सरकार को लाना है। मोदी को बिल्कुल समर्थन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल भरोसा है, राहुल का भरोसा है। बिल्कुल सत्य बोलते हैं। वो 2 लाख नौकरियां बोले हैं देने के लिए मैडम, 2 लाख बोले हैं नौकरियां देने, क्योंकि वो सच बोले। वो 5 लाख भी, वो 1 करोड़ भी नौकरियां बोल सकते थे। राहुल पे भरोसा है बिल्कुल 101% भरोसा। अरे आप लोग जिंदाबाद। अरे क्या कैसे देख रही हैं आप यहाँ, क्या माहौल क्या है? यहाँ के माहौल हम देख रहे हैं कि राहुल जी का पक्ष में है। राहुल जी के पक्ष में जी। मोदी जी काम वाम किए हैं कि नहीं आपके यहाँ? मोदी जी बिल्कुल काम नहीं किए हैं। मोदी जी केवल झूठ बोले हैं और जुमलेबाजी किए हैं और ढकोसला करके उन्होंने जनता को छलने का काम किया। लेकिन आप लोगों के लिए जनता कुछ काम नहीं किए हैं। अब जनता मूर्ख नहीं है। बार बार कहते हैं कि हम 400 पार हुआ, कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे? आशीर्वाद है आप लोगों का? अरे कुछ आशीर्वाद नहीं है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन आज हमारी बिटिया रोड पर सुरक्षित नहीं है। हम लोग सुबह निकलते हैं और शाम को हम लोग सुरक्षित घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग के राहुल गांधी पर भरोसा है। राहुल गांधी आएंगे और इंडिया गठबंधन के माध्यम से उन्होंने सरकार बनाएंगे। ये तो केवल झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। भाजपा वाले तो करे सारे जो है बेईमान चोर जो है साथ हो गए हैं। ऐसा है। चोर बेईमान सब बीजेपी में है। जितने चोर बेईमान थे सब बीजेपी में चले गए। वहाँ वॉशिंग मशीन है, वहाँ धुला के अच्छे साफ सुथरा निकलते हैं। अब बाकी मोदी जी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कहीं मशीन वो नहीं है, वो साफ सुथरा कर देते हैं। जहाँ उसमें से किसी और में जाएंगे फिर गंदे हो जाएंगे। वो 10 साल में कितने बनारस वाले के मजा आया कि नहीं? 10 साल में एकदम नहीं आया। इतना मजा आया ना कि हम लोगों ने रास्ते पर चलते चलते हम लोग थक चुके हैं। अब इतना गरीबी हटाओ, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, पर गरीबी तो नहीं हटाए, लेकिन गरीबों को जरूर हटा दिए। आज तक ना एक रोजगार दिए, ना एक मकान दिए, ना खाने को कुछ गेहूँ दिया। कुछ दिन में पैसा मिलता था हम लोगों का सब्सिडी में, वो भी अब बंद हो गया। कल मोदी जी का भाषण सुनी, कह रहे हैं कि यहाँ जो विदेश, कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए बाहर से, फूल माला वाला बेच रहे हैं, चाय वाले चाय बेच रहे हैं, नाव वाले नाव चला रहा है। तो रोजगार ही रोजगार है बनारस में। तो उसका पैसा ले कौन रहा है? जा कहाँ रहा है? सरकार मोदी के पास तो जा रहा है। वो पैसा अगर आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो उधर जा कहाँ रहा है? GST एक एक चीज पर लग रही है। आप बताइए। गंगा मैया आशीर्वाद दे रही है। गंगे मैया का सफाई करके अपने आप को महात्मा बने हैं। बस वही काम किए हैं वो, कि वही गंगा सफाई करके आते हैं, काशी विश्वनाथ में सर जो झुकाते हैं, गंगा में नहाते हैं, सारे गंगा से एकदम हटा दिया जाता है लोगों को, और उनके लिए गंगा मैया आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है, ताकि हम लोग तब आम पब्लिक जब वोट लेना होगा हाथ जोड़ेंगे, हर एक मोहल्ले गुजरेंगे, लेकिन जब हम लोग की जरूरत उनकी पड़ेगी वो कहीं नहीं दिखाई देंगे। ना कोई सरकार, ना कोई नेता, ना कोई वैसा कोई नहीं दिखाई देता है। थाने पर जाइए 10 बार दौड़िए। कोई बनारस वाले इस बार परिवर्तन के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमको नए सरकार लाना है, नए सरकार लाना है, उम्मीद है हमें। 10 साल में कुछ काम वाम हुआ होगा? जो नहीं काम नहीं हुआ है। कोई काम हुआ है? मंदिर बनाया, मस्जिद तोड़ी, और काम क्या करे, हिंदू मुसलमान किया। पाकिस्तान जब वो भाषण देंगे, राहुल गांधी, पाकिस्तान, सोनिया गांधी, यही तो है उनका जुमला। अरे कुछ बोलिए कि हम रोजगार देंगे। कह रहे हैं अब आपके घर जाएंगे सेवैया खाने, मोदी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों के घर जाके सेवैया खाएंगे हम। सेवैया खाए ना, हम खिलाने के लिए तैयार हैं। इनवाइट कर रही है। वोट तो नहीं देंगे, नहीं हम खिलाने के। देखिए कोई भी अतिथि बाबा, देव बाबा, तो अगर हमारा कोई भी आएगा तो हम उसको खिलाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे उनको। मोदी जी को सेवई खिलाइएगा, वोट नहीं देंगे।
वोट की चोट देना जरूरी है उनको, मतलब परिवर्तन के मूड में एकदम इस बार हम लोगों को उम्मीद है, हम लोगों को सरकार बदलना है, नई सरकार लाना है। और मेरा माननीय राजीव गांधी से यही है कि हम लोग यही चाहते हैं उनसे कि वो लोग हम लोगों को जो उम्मीद दी है वो उम्मीद पे खरे उतरे बस। हर हर मोदी यहाँ पे नारा लग रहा है। हर हर मोदी होने दीजिए, उनको कहने से क्या होता है, उनको कहने से कुछ नहीं होता है ना। जब हम लोग उनके समर्थन में रहेंगे तभी तो होगा। महिलाएं क्या चाह रही हैं? देखिए, बदलाव चाह रहे हैं हम लोग, गरीबी को हटाना चाह रहे हैं, एक रोजगार चाह रहे हैं। जैसे पहले लोग सुखी से नमक रोटी खाता था फिर भी चैन से सोता था, लेकिन आज चैन से नहीं सो रहा है। रात दिन रात होती है, सुबह का टेंशन होता है कि कल के हमारे घर में चूल्हा जलेगी कि नहीं, इसलिए लोग रात में भी सोचते हैं। रात दिन लोग काम करते हैं, हमारा भाई खुद रात में काम करता है, दिन में काम करता है। जिनके 4 बच्चे वो कैसे कमाए किएगा। हर एक चीज़ में तो GST है। जो दूध हम लोग 25 रुपये लेते थे, आज वो दूध 29 रुपये हो गए, 33 रुपये हो गए। रोजगार भी तो बढ़ रहा है। क्या रोजगार दिए हैं बताएं हमारे सामने। नहीं, मोदी जी हमारे सामने आके बताएं ना हमको कि हमने ये दिया है। हमको खाने वाला भी तो चाहिए पकौड़ा, खाली सारे लोग पकौड़ा छानेंगे तो सब स्कूल कॉलेज बंद करवा दें। नाव चलाइए, फूल बेचिए, बस यही काम रह गया। कितने लोग फूल बेचे, कौन खरीदेगा, कितना मंदिर में चढ़ेगा। नहीं रहेगा तो कौन खरीदेगा, फूल कौन खरीदेगा। हाँ, अगर नाव हमारे केवट नाव चलाते हैं और पैसा नहीं रहेगा तो हम केवट के कहाँ से देंगे। महंगाई तो चरम सीमा पर है। महिलाएं, महंगाई का मुद्दा मेन होगा आप लोगों के लिए। जी जी, महंगाई का मुद्दा हम लोग का मेन मुद्दा है। राहुल गांधी कह रहे बेरोजगारी है और उनका जुमलाबाजी से माने जनता तंग हो चुकी है। अब जनता जाग चुकी है और बदलाव के पूर्ण रूप से मूड में है कि जनता यह बदलाव चाहती है और कांग्रेस को सरकार लाना चाहती है। जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तब तक विकास होने वाला नहीं, रुका रहेगा विकास, रुका रहेगा। पहले भी तो हमारी कांग्रेस सरकार थी। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार आते हम लाखपति बनाएंगे आप लोगों को, जो क्या भरोसा है राहुल गांधी पे? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि उन्होंने 5 लाख का उम्मीद नहीं दिया, 1 लाख का। जो उतना समर्थन करते हैं उतना करते हैं। जब उन्होंने आए आवास बटी, रोजगार, एक लड़कियों, स्कूली लड़कियों के साइकिल बटी, स्कूली लड़कियों को लैपटॉप बटा, जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया। लेकिन मोदी ने क्या किया? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अगर मोदी ज्यादा परेशान करेंगे तो 2 लाख दे देंगे आप लोगों को। हमें 2 लाख नहीं, हमें 1 ही लाख चाहिए। ज्यादा लालच नहीं है, ज्यादा लालच नहीं है हम लोग को। हम लोग को उतना ही लालच है जितना हमारा चल सके। 1 लाख में खुश है, मतलब बहुत खुश है। 15 लाख में नहीं खुश? नहीं खुश है। जुमला नहीं चाहिए, जुमला 15 लाख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लाखपति बनना है। एकदम लाखपति बनना है, एकदम एकदम। एक में खुश है, मतलब और क्या, 1 लाख में खुश है। ऐसा है कि हम लोग 1 लाख में खुश हैं। राहुल जी नहीं भी देंगे तब भी हम लोग, हमारी महिलाएं खुश हैं। हम लोग का सरकार बदल देना है, मतलब ये सरकार हम लोग का बदलना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ज्यादा हो, मतलब एकदम बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी को इधर पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम महिलाएं हमारे साथ काशी से जुड़ी हुई थी, बातचीत कर रहे थे। कह रहे हैं कि हमें 1 लाख पसंद है, 15 लाख का जो जुमला नहीं चाहिए, इस पर परिवर्तन करना है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे जरूर बताइए। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं राशिद कमाल, बनारस R24।